हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सपना सोलंकी बीएड सेकेंड सेम के स्टूडेंट्स के लिए आज मैं बुद्धि टॉपिक लाई हूँ। बुद्धि क्या है, पहले इसको जान लेना बहुत ही जरूरी है। बुद्धि शब्द प्राचीन काल से व्यक्ति की तत्परता, तत्कालिकता, समायोजन तथा समस्या समाधान की समस्याओं के संदर्भ में प्रयोग होता रहा है। सभी व्यक्ति समान रूप से योग्य नहीं होते हैं। मानसिक योग्यता ही उनके असमान होने का प्रमुख कारण होता है। बुद्धि क्या है, इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों में सदैव मतभेद रहा है। इस मतभेद का अंत करने के लिए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अनेक अवसरों पर एकत्र हुए हैं। 1910 में अंग्रेज मनोवैज्ञानिकों की सभा हुई और 1921 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों की सभा हुई। 1923 में विश्व के मनोवैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद हुई। पर जैसा कि रॉस ने लिखा है, वह ये निश्चित नहीं कर सके कि बुद्धि में स्मृति या कल्पना, भाषा, अवधान या गामक योग्यता या संवेदन सम्मिलित है या नहीं। प्रत्येक मनोवैज्ञानिकों की बुद्धि के स्वरूप के संबंध में अपनी अपनी धारणाएं रही हैं। जैसा कि निम्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार बुद्धि की कुछ परिभाषाएं दी हैं। जैसा कि वुडवर्थ ने लिखा है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। वुडरो ने कहा है, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। इसी प्रकार के बंकिंघम ने सीखने की शक्ति ही बुद्धि कहा है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि बुद्धि में अतीत के अनुभवों का प्रयोग, नवीन परिस्थितियों में समायोजन, परिस्थिति को समझना तथा क्रिया को व्यापक रूप से देखना ही बुद्धि कहलाती है। विभिन्न दृष्टिकोणों से बुद्धि के जो स्वरूप हैं, उन पर प्रकाश डालते हुए उनकी किसी न किसी रूप में व्याख्या होती रही है। बुद्धि के संबंध में और अनेक लेखकों ने अपनी अपनी परिभाषाओं में कुछ बातें स्पष्ट की हैं। इन बातों को मोटे तौर पर हम बुद्धि की योग्यताओं के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, समस्या का समाधान करने की योग्यता, अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता, संबंधों को समझने की योग्यता, अपने वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता। इन योग्यताओं के आधार पर यदि किसी व्यक्ति में एक भी योग्यता है तो उस व्यक्ति में हम कह सकते हैं कि बुद्धि है। बुद्धि के संबंध में जरूरी नहीं कि 6 योग्यता ही हो। किसी एक योग्यता के आधार पर भी हम व्यक्ति को बुद्धिमान या बुद्धि वाला व्यक्ति मान सकते हैं। बुद्धि की इन परिभाषाओं के आधार पर अब हम इसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे। बुद्धि जो है एक सामान्य योग्यता है। इस योग्यता से व्यक्ति अपने को और दूसरे को ही समझता है। बुद्धि की जो विशेषताएं हैं, उनमें बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन करने की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति को अपने पुराने अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल परिस्थितियों में समस्याओं का समाधान करने की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य करने की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति को भले और बुरे, सत्य और असत्य, नैतिक और अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि और वंशानुक्रम का प्रभाव उसके वातावरण पर भी पड़ता है। बुद्धि के प्रकार, तो बुद्धि का जो विभाजन है करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। बुद्धि तो वह क्षमता है जिसका उपयोग व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों और परिवेश में करता है। इस आधार पर बुद्धि का वर्गीकरण गैरिट ने किया है। तो गैरिट ने बुद्धि को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है: मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि, इस बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इसका संबंध यंत्रों या मशीनों से होता है। जिस व्यक्ति में मूर्त बुद्धि होती है वह यंत्रों और मशीनों के कार्यों में विशेष रूप से रुचि लेता है। अतः इस बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं अच्छे कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर आदि होते हैं। दूसरा है अमूर्त बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। जिस व्यक्ति में ये बुद्धि अधिक होती है वह ज्ञान का अर्जन करने में विशेष रुचि लेता है और पुस्तकों को पढ़ने में भी विशेष रुचि लेता है। वो विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन कर ज्ञान का अर्जन करता है। अतः इस बुद्धि के जो व्यक्ति हैं अच्छे वकील, दार्शनिक, डॉक्टर, चित्रकार, साहित्यकार आदि होते हैं। तीसरी है सामाजिक बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध
व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह व्यक्ति मिलनसार होता है, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाला होता है, मानव संबंधों के ज्ञान से परिपूर्ण होता है, दूसरों के सुख दुख में भाग लेने वाला होता है, मुसीबत में दूसरों का साथ देने वाला होता है। अतः इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे मंत्री, व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। थॉर्नडाइक ने भी बुद्धि का वर्गीकरण 3 मुख्य भागों में किया है: अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। इस प्रकार आज हमने बुद्धि को देखा है। आगे की क्लास में हम बुद्धि के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।